वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। धृतराष्ट्र का नेत्रहीन होना तो सहानुभूति का विषय था, पर उसकी अंतर्दृष्टि का बंद होना उसकी बौद्धिक दीनता थी। जितना विश्वास उसने संजय की दृष्टि पर किया, यदि उसने वही विश्वास श्री कृष्ण पर किया होता तो जो उसका यह प्रश्न था कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युवोत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, इसकी आवश्यकता ही नहीं होती, तब तो कुरुक्षेत्र युद्ध क्षेत्र न होकर केवल धर्म क्षेत्र ही होता। लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह स्वयं तो नेत्रहीन था ही, साथ ही उसकी पत्नी गांधारी जिसके पास नेत्र थे, उसने भी अपनी आँखों पर पट्टी चढ़ा ली थी। इसके कारण उसको भी अपने पुत्र दुर्योधन के दुष्कर्म नहीं दिखाई देते थे। परिणाम स्वरूप जब दुर्योधन में गुण दिखेंगे तो ईश्वर में तो दोष दिखेगा ही। अंत में गांधारी भी भगवद विरोधी हो गई और भगवान को शाप तक दे डाला। उसको यह पता ही नहीं था कि कितना भी तपस्वी और पतिव्रत धर्म में आरूढ़ साधक किसी को भी शाप दे देने में तो स्वतंत्र होता है, पर उसका दिया हुआ शाप क्रियान्वित तभी होता है जब वही इच्छा ईश्वर की भी होती है, क्योंकि ईश्वर की इच्छा के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। ईश्वर की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देना ही भक्ति और अंतर्दृष्टि का खुला होना है, जो धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों के पास नहीं थी। गांधारी के रूप में ममता और धृतराष्ट्र के रूप में मोह जब जीवन में आते हैं तो फिर व्यक्ति में आंतरिक और बाह्य अंधत्व आ जाता है। परिणाम यह होता है कि बाहर जो हो रहा है उसका अर्थ समझ नहीं आता और अंतर्दृष्टि के अभाव में उसे ईश्वर और उसके कार्य दिखाई नहीं देते हैं। गीता के प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र द्वारा संजय से किए गए प्रश्न में उसकी वही बौद्धिक दीनता स्पष्ट होती है कि जैसे कोई सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारामंडल पर तो विश्वास करे और उन सब के स्वामी जो श्री कृष्ण हैं उन्हीं पर अविश्वास करे, ऐसे व्यक्ति का अकल्याण निश्चित है। चेंज। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु हथियार निषेध संधि 22 जनवरी से लागू हो गई है, लेकिन परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया का सपना जल्द साकार होता नहीं लगता। विराम। इसमें अलग अलग देशों के लिए अलग अलग प्रावधान भेदभाव की तरफ इशारा करते हैं। विराम। इसलिए 1945 में भारी तबाही झेल चुका जापान भी संधि से दूर है। विराम। भारत समेत परमाणु संपन्न 9 देशों ने भी
इस संधि पर दस्तखत नहीं किए हैं। विराम। नाटो के 30 देश भी संधि में शामिल नहीं हुए। विराम। ऐसे में इस अंतर्राष्ट्रीय संधि का औचित्य सवालों के घेरे में है। विराम। संयुक्त राष्ट्र महासभा में संधि को जुलाई 2017 में मंजूरी मिल गई थी। विराम। 3 साल से इस पर समर्थन जुटाने की कवायद चल रही थी। विराम। वांछित कामयाबी नहीं मिली। विराम। भारतीय विदेश मंत्रालय ने संधि लागू होने के बाद साफ कहा कि भारत सार्वभौमिक, गैर भेदभावपूर्ण और सत्यापन योग्य परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह इस संधि का हिस्सा नहीं है। विराम। भारत के साथ अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजरायल भी शुरू से संधि का विरोध कर रहे हैं। विराम। अमेरिका ने 1945 में जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। विराम। इस हमले में लाखों लोग मारे गए थे। विराम। कहा जा रहा है कि नई संधि का मकसद ऐसे परमाणु हमलों पर लगाम लगाना है। पैराचेंज। जब परमाणु अप्रसार संधि 1970 से प्रभावी है तो नई संधि की जरूरत क्यों महसूस हुई? प्रश्न। 5 दशक के दौरान एनपीटी का कितना पालन हुआ? प्रश्न। अगर एनपीटी पर दस्तखत करने वाले अमेरिका तथा रूस ने परमाणु हथियारों की होड़ को लेकर संयम बरता होता तो शायद आज अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य कुछ और होता। विराम। दुनिया में 1945 के बाद जो 2000 से ज़्यादा ज्ञात परमाणु परीक्षण हुए, उनमें से 85% अमेरिका और रूस ने किए। विराम। अमेरिका के 1332 और रूस के 715 परमाणु परीक्षणों पर ज़्यादा हल्ला नहीं हुआ। विराम। भारत के चंद परमाणु परीक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की भ्रिकुटियां तन जाती हैं। विराम। दरअसल भारत की परमाणु नीति का मकसद कई साल तक सामाजिक आर्थिक विकास रहा। विराम। परमाणु शक्ति का इस्तेमाल ऊर्जा उत्पादन में होता रहा। विराम। लेकिन कुछ साल से पड़ोसी चीन और पाकिस्तान के रुख को देखते हुए वह अपनी इस शक्ति के विकल्पों को खुला रखना चाहता है। विराम। किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि में शामिल होकर वह अपने सामरिक हितों की अनदेखी नहीं कर सकता। विराम। इसीलिए भारत इस बात पर जोर दे रहा है कि परमाणु हथियारों पर अंकुश और पूर्ण निरस्त्रीकरण के लिए क्षेत्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोशिशें होनी चाहिए। विराम। चीन ने 1964 में अपना पहला परमाणु परीक्षण कर दक्षिण एशिया में जो सामरिक असंतुलन पैदा किया, उसके बाद ही भारत को 1974 में पहला परमाणु परीक्षण करना पड़ा था। विराम। अब जबकि पाकिस्तान भी परमाणु क्लब में है, भारत के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि से बढ़कर है। स्टॉप।